गुड मॉर्निंग भाई एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 6:03। हम सारे टाइम से उठ गए थे क्योंकि रात को 9:30 बजे तक सो गए थे। थके हुए थे, दिन में तो नींद भी बढ़िया आई और रात को बारिश आ गई थी। यहाँ पे ये देखो अभी गाड़ी पे बारिश के निशान बचे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं डीजल लेने के लिए, क्योंकि कल यहाँ के बाद हमें डीजल नहीं मिलेगा। तो कल जो हमने डीजल डलवाया था उसके बाद से एक बार दोबारा रिफिल करा लेते हैं। उसके बाद फिर आगे एक बार नहा के हम अपना 8:30 बजे तक हमारा एक्सपेक्टेड है कि हम निकल लेंगे यहाँ से। धारचूला की पतली सीधी सादी गलियों में जब हम फ्यूल भरवाने के लिए निकले, लग रहा था जैसे ये एक सिंपल मोमेंट है, बस रूटीन का हिस्सा। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलती रही कुछ महसूस हुआ, कुछ अलग। ये रोड सिर्फ रोड्स नहीं थे, ये उन कहानियों का हिस्सा थे जहाँ पर ट्रैवलर्स अपने एक फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें, पहाड़ों की ठंडी हवा और लोकल लोगों की आंखों में एक अनजानी सी वार्मथ थी। रिफ्यूलिंग तो सिर्फ बहाना था, असली फ्यूल तो मिल रहा था इन सड़कों से, इस वाइब से, इस जगह के रॉ सोल से। कभी कभी ऐसी छोटी राइड्स भी दिल को कुछ बड़ा सिखा जाती हैं। पेशेंस, सिंप्लिसिटी और शुक्रिया उन पलों का जो बिना बोले सब कह जाते हैं। भाई निकलने का टाइम हो गया, 8:20 हो गए। 8:30 का हमारा फ्लैग ऑफ था। यहाँ से सब अपने अपने गाड़ियों में सामान जचाने लग रहे हैं। ऐसा जैसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा ज़्यादा लेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में हम यहाँ से निकल लेंगे। ये वाली गाड़ी रेडी है, वो डॉक्टर कपड़ा मार बस रेडी है ऑलमोस्ट। सिर्फ इस गाड़ी में सामान बचा हुआ है। बाकी हमारी जो आज की लोकेशन होने वाली है वो है गुंजी तक की, तो 3-3.5 घंटे का रास्ता होगा हमारा, तो पहुँच जाएंगे आराम से उसमें भी। और ये था हमारा आज का स्टे। ये नीचे ये हमारा किचन था और इस तरफ रूम था, ऊपर वाला रूम था और वो वाला रूम था। और उस तरफ वो सामने वाले जो पहाड़ हैं वो नेपाल के हैं भाई। अभी हम निकलेंगे यहाँ से, तो 5-10 मिनट में मिलते हैं गाड़ी में। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट धारचूला, इंडिया के एकदम लास्ट कॉर्नर पर। और जो घर सामने दिख रहे हैं वो नेपाल में हैं और बीच में बह रही है काली नदी, एक छोटी सी लकीर जो दो देशों को अलग भी करती है और एक भी। लोग, कल्चर और इमोशन सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। बारिश आने की वजह से ना रोड तो ख़राब हो गया है, बाकी निकल लिए हम। ऐसा कुछ रोड है यहाँ पे, गड्ढे वड्ढे, पत्थर वत्थर। अब तक गाड़ियाँ सारी बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। कल ऐसा सच कुछ था भी नहीं, मेन तो आज ही है, आज का और कल जो हमारा उसका है आदि कैलाश का, 2 रास्तों का मेन वो है। आज 80 किलोमीटर के आसपास हमें ड्राइव करना है, तो 3.5-4 घंटे जितने भी लगेंगे वही रास्ता होने वाला। बीच में हम कैंपिंग करने वाले हैं ना? हाँ, बीच में एक स्टे लेंगे जहाँ मतलब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। तो यही सीन है भाई अभी तक के लिए, क्योंकि लंच के लिए वहाँ पे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया है। तो जाके 2 बजे तक हम वहाँ पहुँच के लंच वंच कर लेंगे अपने। और दूसरा, आज मैं और रितेश नहाए नहीं थे, तो जाके नहा भी लेंगे टाइम से पहुँच के, तो वरना फिर शाम को ही नहा के सोएंगे। भाई ये ऐसी जगह पे आके ना इतने बड़े ग्रुप के साथ सबका विकास होना चाहिए। अगर आप नहा लिए तो ठीक है, ना नहाए तो अपना ड्रेसिंग करके और अपना निकल लो गाड़ी में। बाकी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है दोबारा। आज रात को बहुत तेज आई थी, मैं तो रात को इवन उठा भी था। मेरे रूम में जो आवाज़ आ रही थी बारिश की और हवा की, मेरे को ये था कि गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेड़ टूट के गिर जाए। फिर मैं एक बार देख के फिर उसके बाद देखा कि ठीक है, काफ़ी दूर था पेड़, ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, तो मैं वापस आके सो गया आपने। लेकिन नींद बहुत बढ़िया आई। और ये देखो भाई, सारा का सारा ना यहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया है, ये सारे पत्थर गिरे हुए हैं नीचे। भाई पहले ना 10 मिनट से रुके हुए थे हम यहाँ, ये ब्लास्टिंग का काम चल रहा था, अब इन्होंने क्लीन कर दिया तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन 10 मिनट हमारी यहाँ पे खराब हो गई। और ये रास्ता पता नहीं कौन सा बन रहा है, ऊपर जिगजैग करता हुआ जा रहा है, पता नहीं कौन सा रास्ता बना रहे हैं। ऊपर भी ब्लास्टिंग का काम चल रहा है और नज़ारे बहुत सुंदर है भाई यहाँ। अगर आप कोई ले और स्पीति कर रहे हैं ना,
तो आप यहाँ आओ आदि कैलाश। ये रूट भी बहुत प्यारा है, थोड़ा लंबा पड़ता है। पहले दिन अगर आप खींच रहे हो ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। जैसे हमने दिल्ली से धारचुंगला कल खींच दिया था तो ऐसी कोई दिक्कत हमें आज आ नहीं रही। हम सोए भी बढ़िया थे और अब सारे बढ़िया फ्रेश मूड में अपने अपनी गाड़ियाँ लेके इसी फन के लिए ना हम जल्दी निकले थे कि आज आराम से अपने सीनिक ब्यूटीज़ का मज़ा लेते हुए जहाँ मन किया रोक लिया और जहाँ मन करा कैंप साइट लगा लेंगे। तो थोड़ा सा बारिश परेशान करेगी आज, बाकी और सब बढ़िया है। अभी हमारा थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया था तो इसलिए हम रुक गए थे क्योंकि एक बार सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर यहाँ से साथ में चल पड़ेंगे, क्योंकि पीछे ट्रक व्रक आ गए थे बीच में और थोड़ा शूट वूट करना था। तो अब भी एक शॉट लेना था हमें निकलते टाइम का। तो ये था कि एक बार अपना शॉट ले लेंगे सारे साथ में, उसके बाद 9 2 11। भाई इस रोड पर के तो अलग ही लेवल के फन चल रहे हैं और इतनी ब्यूटीज हैं इस रोड पे। और ये देखो कितना सुंदर झरना है ना, ये मतलब ऊपर से आ रहा है। एक्चुअली कल बारिश भी हुई थी ना तो उस वजह से और ज़्यादा पानी आ गया होगा इसमें। और 1 किलोमीटर यहाँ पे हम वैसे चल रहे हैं, 1 किलोमीटर वो है और उसके बाद ऐसे ऐसे व्यूज़ मिल रहे हैं हमें। अब आगे गाड़ी पता नहीं रोकनी है या नहीं रोकनी, लेकिन हम तो 1-2 सेकंड धीरे 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 धीरे। पर अल्टीमेट व्यू है यार, अल्टीमेट व्यू है इसका। तो लूसी को वाटरफॉल देखना है। ये ना सुधरेगा भाई। ऐसा नहीं है कि सारा ही रास्ता खराब है। ये देखो कितना सुंदर रास्ता है ये वाला, है ना, बहुत प्यारा रास्ता है ये वाला भी। लेकिन ये है कि इसका काम चल रहा है अभी, कुछ बन गया होगा, कुछ अभी बचा हुआ होगा, या फिर जहाँ लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रही होंगी वहाँ पे रोड धुल जाता होगा हर साल। बीच बीच में हमें 1-1.5 किलोमीटर का ऐसा रास्ता मिल रहा है, फिर एक बीच में पैचेज आ जाता है एक आधे, फिर ऐसा रास्ता मिल रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ तक हमारी 4x2 आराम से पहुँची है। तो आपकी भी पास भी अगर कोई 4x2 व्हीकल है तो आप यहाँ तक तो लेके आ सकते हो। आदि कैलाश तक भी शायद चली जाए मेरी गाड़ी। लेकिन ओम पर्वत का अगर कल बारिश नहीं आती तो मैं हिम्मत कर लेता जाने की। ओम पर्वत में गाड़ी नहीं लेके जा रहा क्योंकि आज रात को बारिश आई थी तो वहाँ पे रास्ता ख़राब हो गया होगा। 6 तारीख को मैंने देखा था काफ़ी गाड़ियाँ फंसी थी, 6 जून 2025 को। इसलिए हम अपनी गाड़ी वहाँ लेके नहीं जाएंगे। बाकी हो सका अगर शाम को मन बदला कल बात होने के बाद भैया से सबसे, तो ये हो सकता है कि हम एक ट्राई कर लेंगे। अगर हमारी कर पाएगी तो ठीक है, नहीं कर पाएगी तो जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक जाएगी, उसके बाद हम दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे ऊपर भी अगर मैं देखूँ तो ये देखो बिल्कुल सीधे यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी इतनी लाइनें आई हुई हैं पत्थर में, किसी पत्थर का कोई भरोसा नहीं। तो बहुत गलत जगह पे हमें रुकवा लिया गया है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी से तो हम एक बार उतर ही जाते हैं, कम से कम सेफ तो रहेंगे। ठीक नहीं है यहाँ पे बैठे रहना गाड़ी के अंदर, ऊपर से कोई अगर पत्थर आता है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं गाड़ी से अभी उतर रहा हूँ। गाड़ी अपन ने बंद कर दी है क्योंकि नज़ारा हुआ यहाँ पे। ये देखो पानी की आवाज़ देखो, प्रेशर देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पे पानी का। ये भाई यहाँ बहुत गहरा डिस्कशन चल रहा है कि कैसे रोड को तोड़ा जाए, दूसरा रोड बनाने के लिए रोड को एक्सटेंड किया जाए, कैसे जाम से बचाया जाए लोगों को। भाई अभी जो ये वाला जो पैच था ना, इसमें बिल्कुल ब्लाइंड पैच था। ये बहुत स्टीप चढ़ाई है इसकी और बहुत, मैं लिटरली वीडियो बनाना भी भूल गया था ये देख के कि पता नहीं मेरी गाड़ी जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। लेकिन फिर भी बढ़िया निकला है हम वहाँ से।
क्या ही रास्ता है भाई, क्या ही रास्ता है। अब तो ऑफ रोडिंग और ऐसा रास्ता, ऑफ रोडिंग और ऐसा रास्ता, बस यही चल रहा है। लेकिन मज़े बढ़िया आ रहे हैं। मेरे को अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी है भाई, मैं धीरे नहीं चलना चाह रहा, खासकर ऐसी जगह होगा जहाँ पे जहाँ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के साथ थोड़ी सी चढ़ाई भी आ रही है, क्योंकि अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव है। अपना अगर मौसम टूटा ना तो हमें तोड़ देगी ये गाड़ी, बार बार ऊपर नीचे करने में। बाकी यहाँ के नज़ारे, हितेश लद्दाख करे रात ने निकला विंटर स्पीति या स्पीति, हितेश भाई ने स्पीति किया है, विंटर स्पीति। स्पीति बढ़िया था क्यों वाला। दिस इज फार बेटर देन स्पीति। हाँ मेरे को भी यही लगता है, मैंने लद्दाख और स्पीति दोनों ही करे हैं भाई, लेकिन ये वाला रास्ता जो है ना ये बहुत प्यारा है। मतलब पहले दिन अगर आप गाड़ी खींच लेते हो तो दूसरे दिन आपके फन ही फन है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है पहुँचने की, हमें बस गुंजी पहुँचना है, आराम से पहुँच जाएंगे, ना करते भी पूरे मुझे लेते हुए भी पहुँचेंगे ना, जब भी हम 1:30-2 बजे तक गुंजी पहुँच जाएंगे। अब यहाँ फिर रुकवा लिया, यहाँ फिर ब्लास्टिंग चल रही होगी जिस हिसाब से यहाँ पे आदमी खड़े हैं। भाई हवा चल रही है बहुत, और इससे पहले के जो आपने शॉट देखे थे ना वो यहाँ ऊपर आने के लिए थे, ऊपर नहीं आना उस साइड जाना है। अब ये भी शायद ऊपर ही आएंगे। हम तो ऐसे मस्ती के लिए गाड़ी को ले आए थे क्योंकि वो सारा रोड बना हुआ था प्लेन, तो हमने सोचा कि माँ चलो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के भी देख लेते हैं गाड़ी को। अब यहाँ से आगे निकल जाएंगे भैया और सारे आगे। एज यूजुअल डॉक्टर सबसे लेट है तो वो भी पहुँच ही जाएगा, लेकिन यहाँ के सीनिक व्यू बहुत प्यारे हैं भाई, बहुत ही प्यारे हैं भाई। खाना खा लिया है हमने, और खाना हमारा लंच जो था वो आज आर्मी में था तो इसलिए हमने वहाँ पे शूट नहीं करा। और ज़्यादातर हमारे ट्रिप पे ना वैसे भी लंच और डिनर वगैरह ना आर्मी में ही रहने वाले हैं, तो मैं वो शूट नहीं कर रहा। और 2:11 पे हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, तो आधा या 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से। आते टाइम हम ऊपर ही ऊपर चढ़ रहे थे, अब नीचे ही नीचे जाना है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, क्योंकि हर जब जो भी डाइवर्जन आ रहा है ना उसके बाद एक अलग ही लेवल का व्यू आ रहा है। इतने प्यारे प्यारे लैंडस्केप हैं यहाँ पे, और बस क्या ही बोलने, लग ही नहीं रहा कि भाई हम मतलब ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं। ये ऐसा व्यूज़ हमें मेघालय वगैरह में देखने को मिलते हैं जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। टेम्परेचर अभी यहाँ पे डाउन हो रखा है, जो गाड़ी दिखा रही है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके साथ हवा भी थी तो हमें वहाँ पे सर्दी लगने लग गई थी। इसलिए हम चलो अब यहाँ से भाग लो, ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि कपड़े वपड़े सबके गाड़ियों में ही रखे हैं। तो वहाँ पे गुंजी जाके ही अपने बैग वैग खोल के कपड़े वपड़े सारे निकाल लेंगे। बाकी ये व्यू देखो भाई सामने का, कब बताना। रुक नहीं, दूसरे गियर में थी।
ओम पर्वत आदि कैलाश यात्रियों का स्वागत है। सीमा सड़क संगठन BRO। गुंजी पहुंच गए हैं, लगभग 1-2 किलोमीटर बचा हुआ होगा यहाँ से। और कुछ लोग हैं ना, दिमाग की वजह से सबको परेशान करते हैं। अब ये ग्रैंड विटारा वाला देखो भाई, इसको दिख रहा था ट्रक आता हुआ, लेकिन उसके बाद भी इसने इसके सामने पुल पे गाड़ी हटा के रोक रखी है। पिछले 3 या 4 मिनट से यहीं खड़ा है, पीछे नहीं लेगा, लेकिन पता नहीं क्या खुजली रहती है लोगों को। ये गाड़ी थी भाई UP 15, इस बंदे ने फंसा रखी थी गाड़ी यहाँ पे, और अब भी इनसे गाड़ी चढ़ नहीं रही है। जब भाई नहीं बस की होती गाड़ी चलानी तो यहाँ क्यों लेके आते हो गाड़ी। अब मेरी तरफ देख रहा है सब, आगे से भाई वे गाड़ी कहाँ से निकलेंगे। फाइनली भाई गुंजी पहुंच गए हैं, और ये सामने है गुंजी का हेलीपैड। और अब आगे का शूट मैं रूम के अंदर ही करूंगा जाके, क्योंकि ये सारा आर्मी एरिया है तो मैं इसको ज़्यादा दिखा नहीं सकता। भाई पहुंच गए हैं हम अपना गुंजी, और आज का सफ़र हमारा बहुत बेहतरीन था। पिछले 3-4 घंटे से हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, 2:30-3 बजे के आसपास पहुंच गए थे हम शायद। तो सारा सफ़र बहुत बेहतरीन रहा। बीच में पत्थर थे, एक वरना बहुत गंदी बजी हुई थी, उसका चैम्बर लीक हो रखा था। वो गाड़ी बिल्कुल अब तो यहाँ से फ्लैट बेड पे ही जाएगी। और दूसरा मेरा, जब हम यहाँ से नीचे आ रहे थे तो मेरी गाड़ी में 2-3 पत्थर नीचे लगे थे। हालांकि मेरी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया था, उतने में ही 2-3 पत्थर टायर के नीचे आके और ऐसे घिसड़ते हुए गए और वो गाड़ी में नीचे बसते हुए गए। उसके बाद जैसे हम यहाँ पहुँचे तो मैंने जैसे ही नीचे देखा तो उसमें से थोड़ा सा ना पीछे से कुछ लीकेज का दिख रहा था। मैंने हाथ लगा के देखा तो वो पानी ही था। ऐसे सच अब तक कोई गाड़ी में दिक्कत आई नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम 190 mm होनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। वरना वो वाली हालत होगी, आपकी गाड़ी 50-60 हज़ार रुपये लग के यहाँ से फ्लैट बेड पे ही जाएगी, और फ्लैट बेड भी आपको इतनी आसानी से यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही था। अब अगला व्लॉग हमारा कल आएगा। कल मिलते हैं नए व्लॉग में, नई शुरुआत। कल का हमारा रहने वाला है आदि कैलाश का या फिर ओम पर्वत का। अभी हमारा फिक्स नहीं हुआ है, तो अभी सारे बैठेंगे तो बात करेंगे, तो उसमें हम अपना फिक्स कर लेंगे।